नमस्ते बच्चों। विषय इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 मुगलों से संघर्ष। इस पाठ में हम शिवाजी के स्वराज्य की जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे और शिवाजी के द्वारा चलाया गया दक्षिण का अभियान, इस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को पुणे की ओर रवाना किया। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रांत में आया। अब शाइस्ता खान ने पुणे में आकर खूब उत्पात मचाया। उसके सैनिकों ने इस प्रदेश को बुरी तरह से ध्वस्त किया। शाइस्ता खान ने चाकण किले को भी जीत लिया। अब शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में पड़ाव डाला। 2 वर्ष हुए फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार नहीं था। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई। शिवाजी को खबर लगी कि एक बारात लाल महल के रास्ते से 5 अप्रैल को निकलेगी। बस शिवाजी ने इस मौके का पूरा तरह फायदा उठाया। शिवाजी ने अपनी निगरानी में लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की एक साहसिक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज रात के समय अपने कुछ सैनिकों के साथ उस बारात में भेष बदलकर शामिल होंगे। वह रात आई और शिवाजी अपने साथियों के साथ बारात में घुस गए। रात का समय था, भीड़ में उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। लाल महल के सामने पहुंचने पर शिवाजी और उनके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर बारात से अलग हो गए और गुप्त रास्ते से लाल महल में दाखिल हुए। उन्होंने लाल महल पर धावा बोल दिया। इस धावे से शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान को पुणे छोड़कर औरंगाबाद चला गया और वहां अपना उसने पड़ाव डाला। औरंगजेब इस घटना को सुनकर बहुत ही गुस्से में हो गया। उसने गुस्से में शाइस्ता खान को बंगाल के सूबे में भेज दिया। इससे शिवाजी का स्वराज्य स्थापना का जो स्वप्न था वो और दृढ़ हो गया। शाइस्ता खान जब महाराष्ट्र में था, उस कालावधि में उसने स्वराज्य का बहुत बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था। मुगलों के अधिकार में सूरत शहर था। अतः शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। सूरत यह एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। अतः शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए उन्होंने सूरत से विपुल संपत्ति पाई। इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात लगा। उन्होंने शिवाजी को सबक सिखाने के लिए और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के पास भेजा। जयसिंह उनके एक पराक्रमी और अनुभवी सरदार थे। शिवाजी महाराज पर अंकुश लगाने के लिए जयसिंह ने गोवा और वसई के पुर्तगालियों, बेंगलोरला के डचों, सूरत के अंग्रेजों, जंजीरा के सिद्दियों को सुझाव दिया कि वे शिवाजी के विरुद्ध नौसेना का अभियान चलाएं। जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकारों वाले किलों को भी जीतने की योजना बनाई। जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। शिवाजी महाराज ने भांप लिया था कि यह समय जयसिंह से युद्ध करने का ठीक नहीं है। अतः परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करने का निर्णय किया। वे जयसिंह से मिले। जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच जून 1665 में संधि हुई। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले और उनके आसपास का वार्षिक
4 लाख होन आय वाला प्रदेश जयसिंह को दे दिया। जयसिंह इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। जयसिंह ने पुरंदर की संधि के बाद आदिलशाही के विरुद्ध अभियान चलाया। उसने इसमें शिवाजी की भी मदद ली, परंतु जयसिंह का यह अभियान सफल नहीं हुआ। उस समय जयसिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए यदि शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से दूर रखना चाहिए। जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वे औरंगजेब से मिलें, आगरा जाएं। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया और वे अपने साथ अपने पुत्र संभाजी तथा कुछ विश्वसनीय और प्राण न्यौछावर करने वाले चुनिंदा सैनिकों को साथ ले गए। शिवाजी महाराज जब आगरा पहुंचे तो उनका आगरा के दरबार में औरंगजेब ने उचित सम्मान नहीं किया। उन्हें सभी उनके दरबारियों के सबसे पीछे की पंगत में उनको खड़ा किया गया। शिवाजी को यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने इसका विरोध प्रकट किया तो औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर लिया। बादशाह की इस हरकत से शिवाजी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नज़रबंदी से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। उन्होंने फलों की टोकरी में अपने आप को सुरक्षित रखकर उस कैद से वे बाहर निकल गए। शिवाजी महाराज छिप छिपाकर बहुत ही चालाकी से अपने को इस नज़रबंदी से छुटकारा पाने में सफल हो पाए। वे बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच गए। शिवाजी ने जब अपने को सकुशल वहाँ से निकाल लिया तो वे वहाँ आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ा और वे खुद जीजाबाई से मिलने के लिए आगे बढ़े। शिवाजी के साथ यह मुगलों का संघर्ष जारी ही रहा। शिवाजी महाराज मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे, परंतु पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश तो उन्हें पुनः प्राप्त करना यह उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। उन्होंने मुगलों के अहमदनगर और जुन्नर प्रदेशों पर आक्रमण किए। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा किले उन्होंने मुगलों से जीत लिए। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार फिर से सूरत पर धावा बोला। जब वे सूरत से लौट रहे थे तब उन्होंने नासिक जिले में वणी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। इस संघर्ष में शिवाजी महाराज ने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। तदुपरांत मोरोपंत पिंगले ने नासिक के निकट त्र्यंबकगढ़ को जीत लिया। इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी वह सफल हुई। लगभग 30 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था, परंतु स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक था। यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। इसके लिए विधिवत उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा अपना रायगढ़ पर राज्याभिषेक करवाया। संप्रभुता के प्रतीक रूप में उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई कालगणना को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराय ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अक्षर उकेरे हुए थे। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के स्वप्न को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण में भी अभियान चलाया।
शिवाजी का सिंहासन बच्चों बहुत ही भव्य था। उन्होंने अपने राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया था। सिंहासन की 8 दिशाओं में 8 रत्न जड़ित स्तंभ थे। यह सिंहासन 8 मन स्वर्ण का था तथा उसमें मूल्यवान रत्न भी जड़े हुए थे। शिवाजी ने अपना जहां राज्याभिषेक करवाया था वह था रायगढ़ का किला। और यह जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये रायगढ़ के किले की ही है। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी ने दक्षिण के में अभियान चलाया। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उनके साथ मित्रता की संधि की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश भी जीत लिए। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे। शिवाजी महाराज चाहते थे और उन्होंने खूब प्रयास भी किया कि वेंकोजी भी उनके साथ स्वराज के कार्य में सहभागी हों। इसलिए उन्होंने वेंकोजी से इस विषय पर चर्चा भी करी। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी का किला जीतकर उसे स्वराज में समाविष्ट कर लिया। उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ। 3 अप्रैल 1680 को इस दक्षिण विजय अभियान के पश्चात शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में निधन हो गया। रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज की समाधि भी बनी हुई है। 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूर्णीय क्षति थी। एक महान